फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अब लेकर आ रही हूँ। एक वीडियो लेकर आई थी मैं, कल मैंने डाली है, जो 2-3 दिन पहले की वीडियो थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले लाइट और पंखा जला दूँ यहाँ का। तो चलिए दोस्तों, लेकर आए हैं कुछ सामान और ऑनलाइन किया था। यहाँ पर मंगाया है मैंने तेल और मंगा दिया है सर्फ, जीरा मंगाया है दोस्तों, और मंगाई है दाल। मैंने थोड़ा बहुत ही सामान मंगाया है, ज़्यादा नहीं था। आटा ख़त्म हो रखा था, इसलिए चलो ये भी ऑर्डर कर दें। तो इसलिए मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया है, जितना भी सामान लेकर आए थे। आटा उठा के कुर्सी पर रख दिया था, तो कुर्सी से नीचे उतार देंगे। नहीं दिखाऊंगी, और मैं दिखाऊंगी पहले आपको ऐसे ही, क्योंकि कल सूट ले आए हैं, जो आपने देखा भी था एक वीडियो में कि मैं सूट डालने गई थी टेलर के। वो कपड़े मेरे आ गए हैं सिलकर। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ टेलर के से मेरे सूट आ गए। और मैंने ना पॉलीथीन से निकाल के भी रख दिए थे बाहर। तो ये देखिए, अच्छे सूट सिले हैं। अब अच्छे सिले हैं या नहीं सिले वो तो पहन के ही पता चलेगा। ये देखिए, ये देखिए, सूट तो सिली हैं, लेकिन पहन के पता चलेगा दोस्तों। ये वाला कलर का सूट था, ये भी अच्छा सिला है ये वाला। अभी पहन के पता चलेगा फ्रेंड, अभी पहने नहीं है मैंने, कल ही लेकर आए हैं। और इसके ना एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितने छोटे पोंचे कर दिए हैं, और जबकि मुझे बड़े बड़े पसंद होते हैं। और मैं बोल कर भी आई थी भैया बड़े पोंचे बनाना। अब ये पता नहीं बड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जो भी टेलर का काम करती हैं, महिला हो या, तो आप बता सकते हैं कि हम कैसे करें इनको, बड़े पोंचों को बड़े कैसे करवाएं। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर तो फ्रेंड ये मतलब वीडियो डालने के लिए टाइम तो होता नहीं है, इसको डालने के लिए तो टाइम होगा मेरे पास। इसको भी दिखा देती हूँ। ये मेरे घर के मतलब घर के पहनने के लिए मैंने सिलवाए थे। ये देखिए, ये भी अच्छा सिला है। ये गला भी अच्छा दिया है मैंने, जबकि गला बताया नहीं था भैया को। बहुत अच्छा गला सिला है। बस कमी है तो क्या है कि इसका ना बस पोंचे, जो पैरों के पास के पोंचे होते हैं ना, वो थोड़े ऐसे कर दिए। ये मैंने प्लाजो सिलवाया था। ये रहा, प्लाजो सिलवाया है। दिखाई दे नहीं रहा, छोटा लग रहा है मेरे को, छोटा लग रहा है। हाँ, मैंने इसका बोल के आई थी मैं लास्ट में कि इसका प्लाजो बनाना, लेकिन उसने इसका बना दिया। उसका मैं मना कर रही थी, मैंने कहा इसका सूट बनाना, सलवार बनाना, इसका प्लाजो बना दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अगर कोई भी कमी होगी तो फिर वापस उन्हीं की दुकान में जाएगा वापस। ये देखिए, नाड़े भी बना के देते हैं साथ में। ये देखिए, नाड़े भी लगा के देते हैं साथ में। सभी टेलर देते हैं शायद, क्योंकि मैं पहले कहीं और सिलवाती थी ना, वो भी नाड़े बना के देते थे। जो भी कपड़ा बच जाता है ना उनका, उसमें से बना के दे देते हैं। तो अच्छी बात तो दोस्तों यही है कि वो नाड़े बना के देते हैं, नाड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, वो कपड़े जो बच जाता है ना कटिंग का, उसमें से नाड़े बना के दे देते हैं ये। तो आपका कोई भी ऐसा कपड़ा हो, मतलब सूट सिलवाओ, तो नाड़े ज़रूर बनवाओ। अलग अलग नाड़े लगाते हैं ना, तो वो अलग लगता है, अजीब लगता है। ये देखो, ये सूट ऐसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे के कैमरे से मैं दिखा रही हूँ आपको, बैक कैमरे से। ये देखिए, एक जैसे ही गले सिल दिए स्नेहा दोनों के एक जैसे गले सिल दिए, इसका भी और ब्लू वाले का भी।
पान का गला, पान वाले गले बहुत चल रहे थे पहले और वही गले सिल दिए। अब भी चल रहे होंगे शायद इसलिए सिले हैं। और ये चुन्नी की ना थोड़ी ये पीको करवाई थी, चुन्नी में पीको। पीको भी ज़्यादा पैसे नहीं लेते, 30 रुपये लेते पीको के। तो लेकिन सूट सिलाई तो ज़्यादा है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो दोस्तों सूट की सिलाई बहुत ज़्यादा है ये। उन्होंने लिया है 500 रुपये एक सूट के सिलाई के, लेकिन सिंपल सूट है, कोई मैंने कुछ कराया तो है नहीं इसमें। सिंपल सूट के भी 500 रुपये लिए हैं और उसमें भी सलवार के ना पोंचे बहुत छोटे छोटे कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर पहने जाएंगे तो ठीक है, वरना मैं वापस वो भैया से ही बोलूँगी, दोबारा सही करके देंगे पोंचे को, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कुछ और काम करके। लगाना मुश्किल हो जाता है, अब इसका तय लगाओ अच्छे से। मेरे हाथ में फ़ोन है, तय लगाऊँ कैसे, मैं सिखाती हूँ कैसे लगाई जाती है नए कपड़ों की तय। घड़ी करना मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे प्रेस के कपड़े हैं। आपको मेरे सूट सिले हुए कैसे लगे दोस्तों, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और सिलाई कितनी महंगी है या फिर आपके यहाँ पे और भी महंगी है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो 500 ये मतलब ज़्यादा ही लग रहे हैं। और प्लाजो का इसने लिया है सूट की सिलाई 650 प्लाजो की ली है, और जबकि बिल्कुल ही सिंपल प्लाजो है 650 रुपये लिए हैं। तो आपके यहाँ पर अगर कम हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे भी, ताकि मैं भी वहीं पे जाके सिलवा लूँ कपड़े, ठीक है। और ये देखिए सिलाई लगा के रखी हुई है इस पर, दिखाती हूँ, एक नाड़ा तो डाल के दिखाई देती हूँ आपको, कितना आसान हो जाता है। एक तरफ ना मेरी बेटी पढ़ रही है, इसलिए मैं भी बैठ के वहीं काम करने लग गई हूँ। और इसका फूल सा बना रखा है, इसको भी ना निकाल ही देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। मेरे हाथ में ना फ़ोन है, इसलिए मैंने दोनों हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है निकालना इसको, और निकल गया। एक सिलाई उधेड़नी थी यहाँ से। ये फ्रेंड ये सूट मैं आपको दिखा देती हूँ पहन के, एक सूट ये कितना लंबा सिला हुआ है, इसको दोबारा से सिलवाना पड़ेगा, ये मतलब ठीक कराना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, फिर एक नया दिन। तो चलिए स्वागत है आप सभी का सीमा ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों टाइम कितना हो गया है, 11:30 हो चुके हैं। 11:30 तो नहीं बजे हैं, 11:25 ही हुए हैं अभी, लेकिन टाइम हो गया है। और इसी के साथ मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोस्तों। रात को देखिए दोस्तों मेरे घर में क्या हुआ, मतलब एसी ख़राब हो गया, एसी की एकदम पंखड़ी टूट गई है। रात को बड़ी परेशानी हुई है सोने में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रात को ठीक कराने की भी कोशिश की और मैकेनिक को भी बुलाया, जो मैकेनिक होते हैं ये सही करने वाले एसी भैया, तो उनको भी बुलाया हमने। कभी कुछ ख़राब हो जाता है, दिमाग ही ख़राब हो रहा है। रात के टाइम सोने में बड़ी दिक्कत हो गई थी, छोटे से कमरे में, मतलब एक ज़्यादा छोटा तो नहीं है, एक साथ इस कमरे में हम सब हो जाता है सोए थे एक कमरे में। इतनी नीचे की तरफ बिस्तरा किया हमने और तब सोए, और पलंग पर सोए थे में हम यहाँ पर बेटी और मैं एडजस्ट हुए हैं, और मेरे छोटे बिस्तर करके मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा छोटी सी जगह में से सोए हैं। बड़ी दिक्कत हो जाती है, हॉल में एसी नहीं था। तो हुआ है कुछ ऐसा कि परेशानी तो परेशानी, कहीं ना कहीं परेशानी होती रहती है। तो देखिए कितना, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे के कैमरा करके, ये पूरा ही परेशान हो रहे हैं। और ये वाली पंखड़ी टूटी है, ये वाली पंखड़ी टूटी है। इससे जैसे ये होती है ना, ये
निकल जाती है, ये टूट गई है पूरी। इससे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा था एसी की जब आवाज़ आ रही थी, भट आवाज़ शुरू हो गई और अब मैं डर गई, पता नहीं क्यों आ रही है। तो फिर हमने एसी मैकेनिक को बुलाया, जो भैया हैं उनको बुलाया और एसी ठीक कराने के लिए कोशिश की। हमने सोचा कि कल ही ठीक हो जाए, कल रात में ही ठीक हो जाए, लेकिन रात में तो ठीक हुआ नहीं है। बहुत कोशिश करी, रात के 10 बज चुके थे, आज जबकि 7 बजे से हमने कोशिश की थी, फिर भी हम उसकी पंखड़ी नहीं मिली, जो अंदर के पंखड़ी होती है ना, वो नहीं मिली थी। और फिर इसी वजह से हमने बोल दिया भैया से कि कल कर देना, कोई बात नहीं, अब आने वाले ही होंगे। रात को तो बड़ी परेशानी हो गई थी, क्योंकि हम 5 जने हैं और एक कमरे में कैसे सोए होंगे, हमें ही पता है। तो चलिए इस व्लॉग को तो ये देखिए, दाल चावल और ये पनीर, साथ में रोटी। तो चलिए खा लेते हैं। तो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। बाय।